करूंगा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी पिछले चंद दिनों पहले हुई है और वो कुछ टेप्स लीक हुई हैं और उसके बारे में ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करने के मुताबिक थी और पीटीआई ने इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो पहली बात तो ये है कि ये जो अमल है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जो टेप करने का, ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये जो उसके कंटेंट था वो डॉक्टर था, उसमें कट एंड पेस्ट थी। मैं इन दोनों चीज़ों को एक साइड पर रखता हूँ, फिलहाल इसके ऊपर हम बहस नहीं करते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो वो अमल था या उस वक्त जो हमारी सोच थी या जो एक्शन थे वो क्या थे। वो ये थे कि केपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने जाके एक ख़त लिखा अपना मिफ्ता इस्माइल साहब को, और वो MOU के जो हुआ था, जो मुआहदा हुआ था जिसके तहत ये प्रोविंशियल सरप्लसेस जो 750 देने थे, उसके तहत ये था अगर कोई मटेरियल अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको रेस करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि मैं आपको 2 महीनों से बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि 100 अरब रुपया आपने फाटा का जो है वो बजट नहीं किया और आप मुझे वो नहीं दे रहे, तो मेरे लिए तकलीफ हो रही है मुझे। उसमें सेहत कार्ड भी था और फाटा के जो एक्सपेंसेस थे वो भी थे। तो ये आप मेहरबानी करके मेरे साथ मिलके बैठ के इस पे बात कर लें। और बाय द वे एक और मसला भी आना शुरू हो गया और वो ये है कि फ्लड्स भी आ गए हैं, तो जो सरप्लसेस हमने आपको कहे थे तो वो उसके ऊपर वो उसमें मसला हो सकता है। यही हुआ, बस ये खत गया। पंजाब के बारे में बड़ी मेरी गुफ्तगू मौसम लगारी से उसको डिस्टॉर्ट करके किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या था? ग्राउंड पे क्या हुआ? कोई खत पंजाब का नहीं गया मिफ्ता इस्माइल के पास। तो एंड रिजल्ट क्या था? वो एक जो खत था तैमूर का, झगड़ा साहब का, उसमें मिफ्ता साहब ने कहा इन्होंने तो लीक कर दिया IMF को। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया उनको, उनके आप अगर ये प्रूव कर दें कि मैंने ये लीक किया IMF को या किसी को, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आप उसका इस्तीफा दे दें। तो मैं इस चीज़ को यहीं ख़त्म करूंगा और ये कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर ये ना जाएं। मुझे ये बताएं कि ये हम जो कह रहे थे या ये कहाँ से शुरू हुई बात? ये बात यहाँ से शुरू हुई कि हम लोग जब ये टेलीथॉन के बारे में आप उसमें डिस्कस कर रहे थे, तो जो पंजाब और KP के मिनिस्टर्स ने कहा कि जनाब इधर बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास ये सरप्लसेस हैं। तो हमने कहा कि मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को आप एक किस्म से इन्फॉर्म कर दें, और टाइमिंग का नहीं बताया कि कब करें, तो करें कि ये जो है ये पैसे हमारे पैसे हैं, इनको हमारे ऊपर इस्तेमाल करने दिया जाए, फ्लड विक्टिम्स पे इस्तेमाल करने दिया जाए, रादर देन कि हम लोगों पे भीख मांग रहे हैं, जाके पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं और ये उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको पैसे को खुद यूज करें। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने कोविड में जाके यही चीज, यही रियायत जो है IMF से ली थी। तो ये हमारा, और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जब अवाम का जहां तक आ जाता है जो इंटरेस्ट है, उस पर PTI हमेशा आगे आगे रहेगी, और यही हमारा मकसद था इसको ये आपस में डिस्कस करने का। अब आगे चलें। इन्होंने अभी तक तो कोई ये ना लीक हुआ ना कुछ हुआ, एक सिर्फ झगड़ा के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई मिफ्ता साहब की, और उन्होंने कहा कि हम सोमवार को बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। झगड़ा साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उनके साथ टाइम सेट किया और उन्होंने कहा हम मंडे को सुबह ये टेप्स लीक हो गई, और 14 से 18 घंटे या 14 से 16 घंटे पहले जो IMF की बोर्ड मीटिंग ने बैठ के अप्रूव करना था, तो ये टेप्स लीक हो गई। टेप्स हमने तो नहीं लीक की, टेप्स तो हमने बनाई नहीं है, तो लीक भी नहीं की। तो कौन जेपरडाइज कर रहा था इस IMF प्रोग्राम को? हम कर रहे थे या जिन्होंने टेप्स लीक की हैं? टेप्स क्यों लीक किए आपने जब अभी प्रोग्राम जो है साइन ही नहीं हुआ? तो आप अपने गिरेबान में झांकें
आपने इसलिए कि हमें पॉलिटिकली आप हमें वो बैकफुट पे रखने की कोशिश कर रहे थे, आपने जल्दबाजी की। अगर आपने लीक करनी थी तो आप मंगल को करते, बाद में करते। उस दिन आपने क्यों किया? रियल रिस्क था अगर वो टेप जो जिस तरह लीक हुई है, IMF ने अगर वो जब देख के वो कहते कि यार ये क्या हो रहा है, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज ये जो आपके जो सरप्लसेस हैं ये एक MOU के सूरत में हैं। सारे प्रोविंशियल जो बजट्स आए थे उसके लिहाज से सिर्फ कुछ 100-125 बिलियन के सरप्लसेस हैं। 750 बिलियन के सरप्लसेस तो बजट में है ही नहीं, लेकिन IMF की एक कंडीशनैलिटी को पूरा करने के लिए प्रोविंसेस ने वो साइन किए, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ना था। लेकिन मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि हमारे पे जो तुहमत डाल दी गई, तो अब मैंने जो आपको बताया कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद यह है कि यार अपने पैसे हम खुद अपने पे खर्च करें, और ये है IMF के पास जाएंगे और उनको कहें ये जिस तरह कोविड में आपने रिलीफ दी थी, इस तरह हमें भी रिलीफ मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल बिलीव करते हैं अपने अवाम की बहबूद के लिए, और उसके बीच में आपने देखा कि चेयरमैन इमरान खान ने एक टेलीथॉन किया, 5.5 बिलियन उन्होंने 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में जमा किए। और क्या कहा उन्होंने? कहा ये सारे मुल्क के लिए हैं, ये KP और पंजाब के लिए नहीं है सिर्फ, ये सिंध के लिए भी हैं, ये बलूचिस्तान के लिए भी हैं। जहां जहां लोग अफेक्ट होंगे हम उनके साथ ये शेयर करेंगे। अब ये बातें करते हैं कि जनाब आपने इस तरीके से जो है IMF के बारे में ये हमें सबटाज करने की कोशिश की, तो मैं इनको जरा याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी में ये क्या कर रहे थे? जब हम 6th रिव्यू के बीच में जा रहे थे, इनकी टॉप लीडरशिप, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है, आपके पास सारा वो सोशल मीडिया पे आ चुका है, बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि हमारे साथ गद्दारी हो रही है, हम इस IMF प्रोग्राम को फाड़ के रख देंगे, फाड़ देंगे, इससे निकलना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। किसी एक ने कहा कि ये जो दिसंबर 2000 मतलब उसमें बांग्लादेश के वक्त में हुआ था, ये उससे भी बदतर ये हुआ है। तो हमने तो इनको कभी गद्दार नहीं कहा, हमने कहा ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम IMF से जाके हमने अप्रूव करवाया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो बातें हैं, और फिर कहना कि यार शौकत तरीन गद्दार है। शौकत तरीन का बाप जो है वो बरतानिया की जेल भी खा चुका है, वोट जो दिया था बरतानिया भी वो भी खा चुका है, हिंदुस्तान की जेल भी खा चुका है। शौकत तरीन जो है वो $1 मिलियन छोड़ के आया था जब थाईलैंड से, और इसका मतलब है 50 लाख रुपया महीने की मैंने तनख्वाह छोड़ी थी, और 1,75,000 मुझे मिलता था, जिससे टैक्स देके मेरे पास 25,000 रुपया बचता था, वो भी मैंने किया, और हबीब बैंक को टर्न अराउंड किया। मैंने फिर जाके 7th NFC अवार्ड भी किया है, जो 19 साल के बाद करवाया था। उस वक्त तो शौकत तरीन गद्दार नहीं था। उसके बाद छोड़ दिया वो, क्योंकि असूलों पे छोड़ा कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि मैंने बैंक के लिए कैपिटल करना, तो मैंने छोड़ा। बड़े 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 लोगों ने मुझे कहा मत छोड़ो, ये तो लोग करते रहते हैं, बिजनेस भी करते हैं और गवर्नमेंट में भी रहते हैं। मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद अभी भी इस हुकूमत में जब मैं आया तो रिकोटेक जो किया तो बहुत ही ऑपोजिशन थी। ये बड़े लोगों को पता है, इदारों को भी मालूम है कि किस तरीके से वो रिकोटेक हमने करवाया। तो अगर शौकत तरीन गद्दार नहीं है इन सारी चीजों में, तो अब किधर से गद्दार आया? और मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि मलेशिया की जो ऑयल कंपनी थी जिसके साथ इनकी जो आर्बिट्रेशन हो रही थी लंदन में, और मैं उसमें कोई उस वक्त वो नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने फरीक बना दिया था, और मैं अगर ना जाता तो इनके अगेंस्ट जाती वो डील, और वो जो रूलिंग थी। अपने खर्चे पे मैं गया उधर, ये उस वक्त एनर्जी के मिनिस्टर थे, मैंने बयान दिया, और मेरे बयान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वो जो क्वॉश हुआ। तो शायद खाकान अब्बासी साहब, शौकत तरीन गद्दार नहीं है। तो हम इस चीजों से आगे निकलें, और ये
जो गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। ये मैं सारी पार्टीज को कहता हूँ, हमारी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो भी हो, ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एक फ्रीडम ऑफ डिसेंट भी होता है। हम इख्तलाफ कर सकते हैं और उसके ऊपर बैठ के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए। अब मैं थोड़ा इकोनॉमी पे बात करूंगा। और इकोनॉमी इस वक्त जो कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स है वो 27% पे है, 27.3%, और ये पिछले साल अगस्त के बीच में 8.4 पे, जब शोर था कि बहुत महंगाई है। SPI जो है कल आई है 45.5% है, और अभी तक फ्लड्स का उसमें टोटल फैक्टर नहीं हुआ, और ये 15.7% थी पिछले अगस्त के बीच। इलेक्ट्रिसिटी जो कि 16 रुपए थी पिछले साल, अभी इस वक्त 38 रुपए है, और जब उसमें और आप ये एडजस्टमेंट मिला देते हैं तो 50 रुपए फी यूनिट भी पहुंच चुकी है। गैस के जो चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं 53% से। ये आज की ये IMF ने डाली कंडीशन। हुकूमत ने बजट के वक्त कहा था कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी एवरेज। अब खुद ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है। जब ये 11.5 थी तो डेट सर्विसिंग 3.9 ट्रिलियन इन्होंने बजट किया। अगर अब 20% भी अगर इन्फ्लेशन होगी और ये 15.5 इस डिस्काउंट रेट है और 1-2% भी और बढ़ा ना भी बढ़ा जिधर है ये, उसके लिहाज से कोई 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपया इनको और चाहिए होगा रेवेन्यू का। डेट के बारे में हमें बात करते थे, 20 ट्रिलियन इन्होंने किया, अभी वो हालत था 18.5 चले। इन्होंने 4 महीनों में 10 ट्रिलियन 9.7 ट्रिलियन और डेट कर लिया है। अब इनको समझ आ रही है ना वो डेट होता क्यों है ज्यादा। जब डिवैल्यूएशन होती है तो फॉरेन जो करेंसी के डेट होता है उसकी वो बढ़ जाता है। तो बगैर सोचे समझे हमें जो क्रिटिसाइज करते तो अल्लाह ताला ने वही सामने कर दिया इनके कि जनाबे वाला ये ऐसे भी होता है। डॉलर ने फिर से अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, 1 दिन 2 दिन नीचे आया, आज फिर चढ़ना शुरू हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो हमारा आम आदमी है उसके ऊपर और बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेस बढ़ाएंगे। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उसका जो है रिपल इफेक्ट होता है, और ये वजह यह है कि इन्होंने IMF की हार्श कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट किया। हमने क्या करना था, हमने तो सितंबर में छुट्टी करा देनी थी IMF को। हमारे तो फंडामेंटल्स इन्होंने खुद अपने सर्वे में गए बड़े स्ट्रांग थे। IMF तो अभी उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है जो मुजम्मिल उसकी बात करेंगे, वो तो अपनी जो है वो चूरन बेचते रहेंगे भाई। वो तो हमें चाहेंगे कि हम उनके शिकंजे में रहें, लेकिन दिसंबर तक जनवरी तक तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी। अब एकदम हमारे खिलाफ भी रिपोर्ट लिखना शुरू हो गए। उसको एक तरफ रखें। ये कंडीशनैलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरी कंडीशन छठे उसके बाद जो कंडीशनैलिटी थी वो ये थी कि मैंने 2-2.5 रुपए सिर्फ अपना बिजली बढ़ानी थी, और 150 बिलियन के और टैक्सेस जो हैं वो लगाने थे, और हमने कहा था बाकी हम ब्रॉडन करेंगे और हम 8 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे टैक्सेस को, जो इन्होंने पहले तो 7 किया फिर 7.5 किया। तो हम उनके सामने खड़े हो जाते थे, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उन्होंने इनको अभी गिरा दिया। अब क्या करना है यार? पहली बात तो ये उनके पास जाएं, उनको कहें जनाबे वाला ये हमें रिलीफ चाहिए, जिस तरह कोविड में दी थी आपको अभी रिलीफ देनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे लोग जो हैं वो पिस गए हैं फ्लड्स में। हम उसके बाद जाएं रशिया, यहां से डिस्काउंटेड तेल लें, लोगों को रिलीफ दें पेट्रोल पे डीजल पे, ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस को स्टैगर करें।
यकमुश्त में हम जो एकदम बढ़ाना शुरू हो गए हैं और 53% हम गैस बढ़ा देंगे और ये बढ़ा देंगे वो बढ़ा देंगे। अरे भाई, अगर पिछले 10 साल में अगर ये चीज़ें जो ऐसा ऐसा बढ़ी, अभी भी एक आधा साल इस तरह रखें, क्योंकि इस वक्त फ्लड्स आ गए हैं। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, प्रोग्रेसिव मतलब जो हम तरीके छोड़ के आए थे। 43 मिलियन मैं इनके पास लोग छोड़ के आया था, टैक्स जो लिस्ट थी जिसके से टैक्स हम ले सकते थे, वो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। हमने जो प्रोग्रेसिव तरीके से रिटेल टैक्स करना था वो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्या हुआ इस दफा? 2 महीनों में जो आपका सेल्स टैक्स है वो नेगेटिव ग्रोथ है। तो ये सारी चीजें करें, टैक्स बढ़ाएं और लोगों को ये अपना ये रिलीफ दें कि हमें एज अ कॉम हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये जो इस वक्त फ्लड्स आए हैं। हम एक पार्टी, एक फर्द, एक जो है वो महकमा इसको नहीं संभाल सकता। हमें एज अ कंट्री सबको मिलके, जिस तरह चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो अगर जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो पूरे पाकिस्तान पे खर्च करेंगे, इसी तरीके से हुकूमत को सबको मिल के मिल बैठ के बैठना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज वो फैमिली, वो अशखास जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उन पे छत नहीं है, वो बारिश भी हो रही है तो वो धूप भी है तो उसके नीचे बैठे हुए हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं यार हमारे बच्चों के लिए इस वक्त खाना होना चाहिए, हमें छत मिलनी चाहिए, हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि इन गिमिक्रीज में, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने में आप मतलब अपना टाइम ज़ाया ना करें। हम मिलके ये इस पे काम करना चाहते हैं।